गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हो गई एक और नए दिन की शुरुआत मेरी चाय और राधा नाम के साथ हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी गोभी ग्रेट करके रख दी थी साइड में। अब मैं लगा रही थी आटा, क्योंकि लड्डू को भेजना था स्कूल। लड्डू अभी सो के नहीं उठा था, तो मैंने सोचा पहले ऊपर के सारे काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा। साथ में मुझे घर के लिए बनाना है बैंगन का भरता। तो ये आज मैं थोड़े गुनगुने पानी से आटा लगा रही थी, क्योंकि मुझे सुबह सुबह लग रही थी ठंड। तो मैंने सोचा कि चल गुनगुने पानी से ही आटा लगा लेती हूँ, उससे आटा लगता भी बहुत अच्छा है। तो इस वजह से, और गोभी ग्रेट करके मसाले मिला के मैंने साइड में रख दी थी, ताकि लड्डू के लिए परांठा बनाने में मुझे ज़्यादा देर ना हो जाए। और बाकी मैं अपना राधा नाम वगैरह मैं करके फ्री होके ही किचन में आई थी आज, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे टाइम नहीं लगता है राधा नाम करने का, या मेरे को अपना जो भी काम होता है मॉर्निंग वाला। इस वजह से पहले मैंने सोचा अपना वही काम कर लूँ, उसके बाद मैं अपना किचन में आऊँ। तो यहाँ मैं लगा रही थी आटा गर्म पानी से, और पीछे से फिर मैं मम्मी को कह रही थी आप मशीन लगा दो ऊपर। तो मम्मी ने मशीन लगा दी थी। कपड़े हम लोगों ने छाट के साइड कर दिए थे, वाइट वाले अलग और कलर वाले अलग। तो यहाँ पे मेरा लग चुका था आटा। उसके बाद मैं कर रही थी भरता छोकने की तैयारी। लड्डू का लंच मैं पैक कर चुकी हूँ। लड्डू को मैं तैयार कर चुकी थी, दूध वो पी के फ्री हो गया है। तो ये मैं डाल रही हूँ हींग। आज हमारे घर काफ़ी टाइम बाद भरता बन रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग बैंगन आलू बना बना के खा रहे थे। तो आज मम्मी ने बोला भरता बना ले। तो भरता के लिए मैंने थोड़ा सा अपना भरता भून के साइड में रख रखा था, सॉरी बैंगन भून के साइड में रख रखा था। तो मैं टमाटर, प्याज, हींग, जीरा, कस्तूरी मेथी, मसाले वगैरह डाल के उसका तड़का तैयार कर रही थी छोंकने के लिए। वैसे मैं मटर भी डालती हूँ, बट आज मैंने मटर स्किप कर दी थी, क्योंकि करण मना कर रहे थे कि मैं मटर नहीं खाऊँगा भरते में। तो इस वजह से मैं सारा मसाला वगैरह भून के रेडी कर रही थी। तो ये मेरा मसाला भून के हो गया है थोड़ा सा रेडी। मसाले डाल देती हूँ इसके अंदर बेसिक से। रेड चिली मसाला, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक, हल्का सा चुटकी भर अमचूर। तो अमचूर मैं इसलिए डाल देती हूँ, थोड़ा मुझे खट्टा अच्छा लगता है, और चटपटा सा तो होता ही है। और इसके अलावा थोड़ा अमचूर डालने से, कस्तूरी मेथी डालने से और अच्छा लगता है। तो ये मैं अच्छे तरीके से इसको भून रही हूँ, जब तक इसका ऑयल रिलीज़ ना हो जाए उसमें से। तो ये अच्छी तरीके से भून के मैं इसमें एक एक चमचा ना बीच बीच में पानी डाल देती हूँ, दो दो चम्मच करके, जिससे कि मसाला अच्छे तरीके से भून जाए। नहीं तो सूखा सूखा रहता है ना, धसक उठती है उसमें। तो पीछे मम्मी पूछ रही थी कि तेरा इसमें हो जाएगा या तू और कुछ भी बना रही है फिर उसके लिए, करण के लिए। पहले मैं सोच रही थी संतरे का जूस निकाल दूँ, फिर मैंने मना कर दिया। और पीछे से करण कमेंटबाजी कर रहे थे कि अच्छा है काम वाली गाँव चली गई, तू पतली होती जा रही है घर में झाड़ू पोछा कर करके। मैंने कहा हाँ ठीक है, तुम्हारे पैसे बच रहे हैं ना जिम वगैरह जाने के। तो इस वजह से फिर वो मेरे संग कमेंट्री बाजी करके अपना जा चुके थे अंदर। सारे किचन के काम से फ्री होके मैंने करी अपने फ्रिज की सफाई। 20 दिन में, 15 दिन में एक बार मैं फ्रिज साफ़ करती ही करती हूँ। शूट नहीं कर पाती, क्योंकि टाइम नहीं लगता बच्चे के साथ, क्योंकि पूरे घर का काम हो जाता है इस वजह से। तो मैं अपना फ्रिज एक बार ज़रूर क्लीन करती हूँ। तो क्लीन करते रहो तो भाई नई चीज़ें चमकती रहती हैं, चीज़ बनी भी रहती है लॉन्ग टाइम तक के लिए। इस वजह से थोड़ा मैं अपना साफ़ सफाई में मेरे को ज़्यादा है कि मैं अपना कर लूँ। तो ये मैं अपना फ्रिज क्लीन कर रही हूँ। सारी पुरानी सब्जी वगैरह जो मेरी पुरानी थी मैं उन्हें बाहर निकाल रही थी, और जो मैं अभी रिसेंट लेकर आई मैं उन्हें नीचे रख रही थी कि पहले इनको इस्तेमाल करना है। तो इस वजह से मैं अपना ये किचन का जो भी काम होता है मैं सुबह बिना नहाए अभी निपटा रही हूँ, जब तक मेड नहीं आ रही है। अदरवाइज़ तो मेड होती है जब घर में, तो मैं नहा कर ही आते, हम लोग नहा कर ही किचन में खाना बनाते हैं, मैं और मम्मी। अदरवाइज़ तो किचन मेड नहीं है, तो फिर हम लोगों को बिना नहाए काम करना पड़ता है। मम्मी तो अपना नहा के ही आती हैं, क्योंकि मम्मी को पूजा पाठ करनी पड़ रही है बीच में। तो मैं बिना नहाए आ रही हूँ, और मौका लगता है तो मैं नहा कर भी आ जाती हूँ। तो ये मेरी किचन अपनी धीरे धीरे रेडी कर रही हूँ। मैं इसमें देख रही थी मेयोनीज़ और जो भी मेरे जैम वगैरह के डब्बे खाली हो रहे थे, एक एक चम्मच, दो दो चम्मच रह गए थे, मैं उनको आगे कर रही थी, जिससे कि हम लोग उसको जल्दी से यूज़ करके उन्हें खाली कर दें बॉक्स को। तो इस वजह से मैं अपना जो भी काम होता है मैं उसको फ्री टाइम में देखना पसंद करती हूँ। जाके आज हमारे पास थोड़ा कम काम था, क्योंकि हमारे आज कपड़े वगैरह जो थे वो हमारे जो धुलने थे, लड्डू जा चुका था कपड़े, एक बार के हम रात को मशीन लगा के छोड़ चुके थे, एक बार की सुबह की रह गई थी। इस वजह से हम लोग अपना देख दाख के ही काम कर रहे थे कि जिससे सब चीज़ें मैनेज कर सकें। फिर आज मैंने अपने दोनों बाथरूम, टॉयलेट्स वगैरह भी साफ़ करे थे, टाइलें साफ़ करी थी। कल मैंने अपनी टेरेस की टाइलें साफ़ करी थी। तो मैं अपना सारा रूटीन उस हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। सुबह उठने से लेके अपना 1, 1:30, 2 बजे तक जो भी मेरे को टाइम लगता है, मैं उतने बजे तक का अपना सारा रूटीन पहले ही सेट करके रखती हूँ, कि जिसमें बच्चा भी मैनेज हो जाए, घर का काम भी मैनेज हो जाए, और ऊपर की सफाइयाँ जो एक्स्ट्रा मैं अलग से करती हूँ वो भी मैनेज हो जाए। तो ये सारे बॉक्सेस जितने भी मेरे थे, ये इन सबको मैं साफ़ कर करके लगा रही थी। उसके बाद सारे काम से फ्री होने के बाद मैंने करा अपने घर का झाड़ू पोछा।
तो झाड़ू पोछा मैं ऊपर के फ्लोर का कर चुकी हूँ, छत में साफ़ कर चुकी थी, मंदिर वाला रूम कर चुकी थी, अपना बेडरूम आंचल दीदी का बेडरूम वगैरह जो है मैं सारा क्लीन कर चुकी थी। अब मैं आई थी ड्राइंग रूम में, मम्मी गई हुई लड्डू को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ ड्राइंग रूम में जब भी करूँ जब मम्मी उसको लेने के लिए चली जाएँ, क्योंकि लड्डू आने के बाद बहुत ज़्यादा गंद मचा देता है घर में। तो फिर इस वजह से मैं अपना आराम से लगी हुई थी इस चमकाने में अपने फ़र्श को। वैसे तो मैं डेली ही चमकाती हूँ, बट पता नहीं मुझे है कि मैं अपना अच्छे तरीके से पोछा लगाऊँ कि शक्ल देख ले हाथ में इतना रगड़ के लगाऊँ। तो ये मैं अपना पोछा लगा रही थी गैलरी में, ये अपनी जो साइड के बॉर्डर्स होते हैं मैं उन्हें रगड़ती हुई निकल के जा रही थी, क्योंकि मैंने कल नहीं रगड़े थे। 2 दिन का स्किप करके तीसरे दिन रगड़ देती हूँ, क्योंकि जब तक मेरे हाथ में पोछा है तो कर लो, मेड्स के हाथ में होता है तो वो तो अपने अकॉर्डिंग ही करके जाती हैं। तो इस वजह से मैं बैठ के पोछा लगा रही थी कि जिससे कि साफ़ सुथरा लगा रहे घर। तो ये मैं अभी न्यू पोछा लेकर आई थी तौलिया वाला, तो इससे मैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से लगा रही थी, क्योंकि मेड के हाथ के में आने के बाद ख़राब ही हो जाना है। फिर हमने करा दिन में रेस्ट करने के बाद शाम को मैं नीचे उतर कर आई, कर रही थी मैं खाने की तैयारी। मम्मी यहाँ पे आके मुझे कुछ सुना रही थी, वो मैं आप लोगों के संग डिस्कस नहीं कर सकती। तो वो मम्मी पूरी लाइनें सुना रही थी और हम लोग हंस रहे थे उसको पढ़ के, क्योंकि मम्मी ने कुछ ऐसी बात बताई थी वो बहुत ज़्यादा रिलेट करती थी हम लोगों से, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं मम्मी को उसी की बात बता रही थी कि मम्मी बिल्कुल ऐसी लाइनें ढूंढ के लाइए जो हम लोगों को रिलेट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से तो फिर उसके बाद मैंने करी शाम के खाने की तैयारी। आज के खाने में हम लोग बना रहे थे आलू गाजर मटर कढ़ाई के अंदर, थोड़े खड़े खड़े से जो बनते हैं उस टाइप के। तो यहाँ मैंने डाल दी हींग जीरा, और अब ये मैं इसको थोड़ा फ्राई करूँगी। तो मैंने यहाँ से टमाटर और प्याज चॉप करके रख रखे थे अलग से। तो मैं मम्मी से बीच बीच में बातें कर रहे थे कि मम्मी आप है ना सारी दिन लगता है मुझे यही ढूंढते रहते हो। तो इन बिटवीन पीछे से करण आ रहे हैं कि मेरे लिए भरता रखा है, तुम ये छोड़ रहे हो, क्योंकि करण रात को ना गाजर खाना बहुत रेयर केसेस में प्रेफर करते हैं। हमने कहा हाँ रखा हुआ है तुम्हारे लिए भरता। तो वो पीछे से करण भी मेरे को ऐसे मजाक कर रहे थे कि तू तो ऐसे तगड़ी पहनेगी, तू ये करेगी, क्योंकि मेरे भाई की शादी है ना, मजाक उड़ा रहे थे मेरा। यहाँ लड्डू आके कह रहा था मम्मा आप गाइस से बात कर रहे हो क्या, गाइस से। तो मैं लड्डू को 2-3 बार कह रही थी कि तू आ जा अगर तेरे को गाइस से बात करनी, क्योंकि वो आप लोगों से बात करने का बहुत शौकीन है, लेकिन उसको रहता है ना कि मम्मा करेगी तो मैं भी करूँगा। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं अपना लड्डू का आवाज़ लगा रही हूँ। यहाँ मेरा छोंक रही हूँ सब्जी छोंकने की मेरी पूरी तैयारी मैं पहले कर चुकी थी। शाम की आजकल मैंने चाय कर रखी है बंद, क्योंकि मैं दोपहर को एक बार ले लेती हूँ नाश्ते में चाय, तो इस वजह से शाम की चाय मैंने बंद कर रखी है। यहाँ छोंक दिया मैंने सब्जी अच्छे तरीके से, इसके अंदर थोड़ा पानी डाल के कम आँच करके मैं ढक के रख दूँगी, ये बनती रहेगी कम आँच के ऊपर सब्जी हमारी। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है पानी, अब मैं इसको ढक के रखूँगी। तो और मम्मी मेरे से कह रही है कि तू रोटी की ये तैयारी कर ले या ठाकुर जी की। तो मम्मी क्योंकि बादाम का भोग लगा के आएंगी अभी ठाकुर जी का, क्योंकि आज हम लोगों ने प्याज का खाना बना लिया था, तो इसीलिए। तो लो जी आ गया लड्डू, ये लड्डू आया था आप लोगों को देखने के लिए, लेकिन आप लोग इसे नज़र नहीं आ रहे थे। अब मैंने इसका मुंह पकड़ के दिखाया है। खाने से फ्री होके मैं कर रही थी शाम के दरवाजे पे जो हमारी जोत लगती है, मैंने आप लोगों को बताया था शाम की जोत लगा रही थी मैं अपने दरवाजे वाली। तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी कि हल्दी का चौका सा लगा के उसका सतिया बना के उसके बाद मैं अपनी जोत की तैयारी करती हूँ। तो ये लड्डू आप लोगों को देखने के लिए दोबारा से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे मैं अपनी जोत की तैयारी कर रही हूँ। ये तो डेली का ही रूटीन है जोत लगाना, बट वो ये कि समटाइम्स मैं इसको कैप्चर कर पाती हूँ, समटाइम्स नहीं कर पाती हूँ। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने कैप्चर कर लिया, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती हूँ और ना मुझे आदत है दिन में सोने की। मैं थोड़ी देर लेट लेती हूँ बस 1 घंटे के करीब, पर मैं सोती नहीं हूँ दिन में, क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है। क्योंकि पहले मैं ऑफिस जाती थी, वर्किंग थी, तो इस वजह से मुझे दिन में नींद ही नहीं आती। बिफोर मैरिज भी और आफ्टर मैरिज भी मैंने कुछ टाइम करी थी जॉब, इस वजह से। तो यहाँ पे लड्डू पूरा टाइम इसको, भगवान जी का तो वैसे ही शौक है, ये भी राधा रानी और ठाकुर जी का भक्त है, तो इसको लगता है ये हम उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, तो ये डेली यहाँ पे मत्था टेकने आता है। तो ये लीजिए इसने टेका यहाँ पे मत्था। ये पूजा पाठ करने के बाद मैंने करा मम्मी का थोड़ा सा क्लीन अप, क्योंकि मम्मी के काफ़ी फेस पे टैनिंग हो रही थी। सर्दियों में तो वैसे ही ठंड लगती है, हीटर चला के गर्म पानी लेके मम्मी का हल्का सा क्लीन अप कर रही थी। क्योंकि मेरे घर में हैं प्रोग्राम्स, अब 25 तारीख से शुरू हो जाएंगे मेरे मायके में प्रोग्राम्स, तो फिर हम लोगों को जाना है, तो फिर हम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मम्मी का करना है, मम्मी के बाद फिर मुझे अपना भी करना है, और फिर घर के भी बहुत काम हो जाते हैं। मेरी पैकिंग्स ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। मेरे 3-3 बैग हो गए हैं पैकिंग के लिए, लेकिन वो तीनों के तीनों बैग आधे आधे पैक हुए हैं, जिसमें पूरा सामान आ ही नहीं पा रहा है मेरा। तो फिर सब लोग यूँ कह रहे हैं कि तू इतने कपड़े रख रख के वहाँ क्या करेगी। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ कपड़े मैं ऐसे रखूँ जो डेली में पहन के वापस गाड़ी में भर दिया करूँगी, और कुछ मैं सोच रही हूँ अलग तरीके से तैयार करूँगी। तो यहाँ पे मैं मम्मी का क्लीन अप कर रही हूँ। बीच बीच में लड्डू आ रहा है कि मम्मा मेरा भी कर दो, तो मैं लड्डू को बीच बीच में समझा रही हूँ कि गर्ल्स करती हैं, लेडीज़ करती हैं, बॉयज़ नहीं करते। तो उसने एक मेरे को वीडियो चला के दिखा दी कि इसमें बॉयज़ भी कर रहे हैं।
तो मतलब लड्डू अनंत रस्तोगी के वीडियोस देखता है तो उसमें देख रहा है, वो उसने अपने मुंह पे शीट मार्क लगा रखा है ना, इस वजह से। मम्मी का क्लीन अप करने के बाद मम्मी गई हैं ऊपर भोग लगाने के लिए। मैंने यहाँ कर दिया खाने की तैयारी। गाजर आलू मटर के संग मैंने बनाए हैं परांठे। तो यहाँ मैं परांठे सेक रही हूँ, मम्मी के और अपने एक साथ सेक के रख लूँगी। मम्मी इतने जोत वगैरह लगा कर ऊपर का भोग लगा कर आएंगी, ठाकुर जी और राधा रानी को सुला कर आएंगी। तो यहाँ पे मैं मम्मी का खाना बना के बिल्कुल रेडी कर रही हूँ। लड्डू भी मम्मी के संग लगाई हुआ है अंदर खाना खाने के लिए, तो इसीलिए मैं एक एक करके देकर आती रहूँगी। मम्मी अपना खा के फ्री हो जाएंगी, क्योंकि फिर मम्मी खाएंगी तो फिर उसके बाद मैं अपना और करण का भी डाल लूँगी खाना, क्योंकि मैं और करण साथ में खा लेते हैं, लड्डू और इसकी दादी साथ में खाना खा लेते हैं। तो अब यहाँ पे हो गई है मम्मी के खाने की तैयारी। तो यहाँ पे रात को आज हमारे घर बन रहे हैं परांठे। वैसे हम लोग रात को बहुत रेयर केसेस में परांठे खाते हैं, हम लोग रोटियाँ ही खाते हैं। तो आज हम लोग परांठे इसलिए बना रहे थे, एक तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी और उसकी वजह से गाजर आलू भी बने थे। ये मैंने एक्स्ट्रा जो रिफाइंड था वो मैंने दूसरी रोटी के ऊपर उतार लिया है इसका, इससे थोड़े हल्के से लगते हैं मुझे परांठे, पता नहीं आदत है मेरी ऐसा करने की। तो लीजिए मेरे और परांठे बन चुके हैं, तैयारी कर रही हूँ मैं। और भी मेरे ऊपर के जो भी काम हो रहे हैं मैं धीरे धीरे निपटाती जा रही हूँ। तो ये सारा काम मेरा हो चुका है, मैं कर रही हूँ अपना गैस और स्लेब वगैरह साफ़। रोटी पानी से हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल फ्री, बस मैं और करण रह गए हैं खाना खाने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ पहले यहाँ पे अपना गैस वगैरह निपटा लेती हूँ तसल्ली से, क्योंकि मैं हमेशा का काम है मेरा, पहले मैं रसोई निपटाती हूँ उसके बाद ही मैं खाना खाती हूँ। तो आजकल करण भी थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, तो इस वजह से हम सोचते हैं कि साथ में ही खा लेंगे। तो वो कहते हैं पहले तो अपना अंदर का निपटाया उसके बाद खा लेंगे। तो मैंने अपना खाना वाना बना के रेडी कर लिया है प्लेट, बस अपनी गैस वगैरह साफ़ करने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गैस वगैरह भी साफ़ कर दी हैं, प्लेट मैं अपनी लगा चुकी हूँ, बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए हैं। बर्तन अब सुबह ही मांजेंगे, बाकी तवा बेलन और चिमटा वगैरह मैंने धो के रख दिया है। तो लो जी तैयार है मेरी और करण की प्लेट। अब मैं चलती हूँ खाना खाने के लिए। खाना पीना खा के करण और मैं फ्री हो चुके थे, इतने में मैं लेके बैठी लड्डू को थोड़ी देर पढ़ाने के लिए, क्योंकि आज दिन में लड्डू ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी। तो फिर मेरे को शाम को लेकर तो उसे बैठना ही था, क्योंकि आज हम लोग दिन में थोड़े बिजी थे। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया, आज मैंने बहुत सारा काम छेड़ रखा था। तो लड्डू को मैं डेली 1 घंटा तो लेके बैठती हूँ। अब यहाँ पे लड्डू को मैं करवा रही हूँ होमवर्क, लेकिन लड्डू का तो ध्यान आप लोगों में है ना। लड्डू पर 2 बार डांट पड़ चुकी है और एक बार मैं उसके पैर पे हल्की सी चूटी काट चुकी थी, जिससे कि उसको थोड़ा डर बना रहा है कि मम्मा पिट्टी कर देगी। तो यहाँ पे मैं लड्डू आप लोगों से बातें कर रहा है कि मैं 7 बना रहा हूँ, मैं 7 बना रहा हूँ। तो लड्डू बार बार कह रहा था मम्मा गाइस मुझे देख रहे हैं, गाइस मुझे देख रहे हैं। अब वो कह रहा आप मुझे पिट्टी मत करो लोगों के सामने। तो यहाँ पे लड्डू का होमवर्क कराने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है मुझे लड्डू के साथ, क्योंकि लड्डू बिल्कुल सुन के राज़ी नहीं था। और आजकल तो इतना नॉटी हो गया ना, बस पूछो मत। जैसे ही इसको पढ़ाने का नंबर आता है बाथरूम में बंद हो जाता है, जाके अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेगा, मम्मा मेरे को होमवर्क मत कराओ। फिर हम लोग इसको ले ला के जैसे तैसे इसको बहला फुसला के काम करवाते हैं। इसका होमवर्क हो चुका है, फ्री हो गई हमारी सोने की तैयारी। लड्डू आप लोगों को गुड नाइट बोल रहा है और बोल रहा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मम्मा का चैनल। आपको राधे राधे कर रहा है, फ्लाइंग किस दे रहा है मेरा बच्चा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। गाइस गुड नाइट, बाय। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।